जय हिंद साथियों। आज जानेंगे कि समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में कितने नंबर पर है और क्या समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद लोकसभा यानी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नवल किशोर साखे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश राजपूत को क्या चुनाव हरा पाएंगे साथियों। आइए जानते हैं आंकड़ों के साथ। आज गणित के साथ कुछ तालमेल बनाएंगे कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2022 के चुनाव में कितनी प्रतिशत वोट पाई थी, कितने लाख वोट हर एक विधानसभा से पाई थी और भारतीय जनता पार्टी कितना वोट पाई थी साथियों। आइए जानते हैं कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ये बनकर बाहर क्या होता है। जय हिंद साथियों। आज हम जानेंगे कि समाजवादी पार्टी फर्रुखाबाद में जीतने जा रही है तो क्यों जीतने जा रही है, कितने वोटों से जीतने जा रही है और क्या मार्जिन होगा जीत का साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो साथियों। समाजवादी पार्टी की तरफ से डॉक्टर नवल किशोर साखे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी मुकेश राजपूत है साथियों। आज इस बीच में हम लोग गणना करेंगे राजनीतिक अंक गणित के साथ साथियों कि यहाँ पर कौन सा लोग कहां पर ज्यादा फिट बैठते हैं, कितने लोग यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट देते हैं, कितने भारतीय जनता पार्टी के वोट देते हैं, कितने बसपा के साथ वोट देते हैं साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए साथियों। आइए जानते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में कितने जातीय समीकरण हैं, कौन कौन से जाति सबसे ज्यादा हावी रहते हैं साथियों, कौन कौन से जात सबसे ज्यादा इस लोकसभा में साथियों। आपको बताते चलें कि इस सीट पर शाक्य, लोध, राजपूत और ब्राह्मण सबसे अधिक निवास करते हैं साथियों। निर्णायक भूमिका होती है उनकी किसी की भी खेल बिगाड़ने में साथियों। फिर आपको बताते चले 1 लाख यादव यहाँ पर निवास करते हैं, 1.5 लाख शाक्य हैं और 1.5 लाख लोध हैं, प्लस 1,80,000 ब्राह्मण, राजपूत प्लस अन्य जातियां इसमें आती हैं साथियों। मैं आपको बताता चलूं फिर फर्रुखाबाद 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल था, क्या अहम भूमिका थी, समाजवादी पार्टी क्यों हारी थी, भारतीय जनता पार्टी क्यों जीती थी साथियों। तो ये जानते हैं कि बीजेपी के मुकेश राजपूत ने 2019 के चुनाव में 5,70,000 के आसपास वोट पाए थे साथियों। फिर समाजवादी पार्टी के मनोज अग्रवाल ने 3,48,178 वोट वहां पर उनको मिला था साथियों। फिर कांग्रेस के सलमान खुर्शीद यहाँ पर चुनाव लड़े थे, पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। इन्होंने मात्र 55,000 वोट यहाँ पर उन्होंने हासिल की थी साथियों। समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2,21,000 वोटों से चुनाव यहाँ पर हार गई थी साथियों। क्यों हार गई थी आइए जानते हैं साथियों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कितनी बार चुनाव जीती है, कांग्रेस कितनी बार चुनाव जीती है, जनता दल कितनी बार चुनाव जीती है, सोशलिस्ट कितनी बार चुनाव जीती है आइए जानते हैं साथियों। कांग्रेस ने यहाँ पर सबसे अधिक 8 बार चुनाव जीता है साथियों। कभी कांग्रेस पार्टी का एक गढ़ था साथियों, कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता, चाहे चाहे जो आ जाए यहाँ पर। लेकिन फिर 8 बार कांग्रेस ने यहाँ पर बम्पर जीत दर्ज की थी। उसके बाद मैं आपको बताता चलूं 4 बार भारतीय जनता पार्टी ने के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत चुके थे। 2 बार समाजवादी पार्टी, 2 बार जनता पार्टी, 1 बार जनता पार्टी सोशलिस्ट यहाँ पर चुनाव जीत चुकी साथियों। आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी नवल किशोर साखे को क्यों मैदान में उतारा साथियों। क्या समाजवादी पार्टी साखे वोटरों पर यहाँ पर अपना जो प्रभाव है छोड़ पाएगी, तो साथियों हकीकत है समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से नवल किशोर साखे को यहाँ पर प्रत्याशी चुना है, यहाँ पर यादव भी बहुत मजबूत स्थिति में है, साखे भी बहुत मजबूत स्थिति में है, यहाँ पर राजपूत भी बहुत मजबूत स्थिति में साथियों। जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी विधानसभा में कितनी वोट पाई थी ये जानते हैं साथियों। समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर विधानसभा में आपको बताना चलूं समाजवादी पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभाएं आती है, चारों में यहाँ पर चुनाव हार गई थी साथियों। बहुत ही कम अंतर से चुनाव हार गई थी आइए जानते हैं। फर्रुखाबाद से सुमन मौर्य ने 2022 के चुनाव में 72,998 वोट उनको मिला था साथियों। और भारतीय जनता पार्टी के मेजर सुनील को 1,12,000 वोट मिला था। 39,000 से समाजवादी पार्टी यहाँ पर हार गई थी साथियों। 39,000 आप नोट कर लीजिए। फिर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी जिसे बीएसपी हम लोग कहते हैं नागेंद्र सॉरी विजय कटियार 16,111 वोट यहाँ पर उनको मिला था साथियों। फिर दूसरे विधानसभा पे आते हैं भोजपुर, नागेंद्र सिंह राठौर ने 99,990 वोट उनको मिला था। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के अरशद सिद्दीकी को 72,521 वोट मिला था। फिर बीएसपी के आलोक वर्मा को 15,714 वोट मिला था साथियों। फिर तीसरे आते हैं अमृतपुर लोकसभा विधानसभा से साथियों। बीजेपी से लगभग पाए थे 98,84 वोट साथियों। और समाजवादी पार्टी से जितेंद्र यादव थे जिन्होंने को मिला था 54,162 वोट। फिर आपको बता दें कयामगंज लोकसभा से समाजवादी पार्टी प्लस भारतीय जनता पार्टी प्लस अपना दल का यहाँ पर गठबंधन था और सोनेलाल से गठबंधन था।
फिर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग उनके सहयोगी 18,554 वोट से यहाँ पर चुनाव जीत चुके थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर बहुत मजबूत से चुनाव लड़ा था। सर्वेश अंबेडकर ने यहाँ पर चुनाव लड़ा था 96,406 वोटों से। यहाँ पर वो मैदान में मजबूती के साथ डटे रहे थे और 18,000 वोटों से चुनाव हार गए थे साथियों। अब बीएसपी के दुर्गा प्रसाद 18,443 वोट यहाँ पर काट लिए थे साथियों, जिससे समाजवादी पार्टी को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। और समाजवादी पार्टी यहाँ पर भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही थी चारों विधानसभाओं में साथियों। आइए जानते हैं 2022 के चुनाव में चारों विधानसभाओं को मिलाकर कुल कितने वोट पाए थे प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, बसपा के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। साथियों मैं आपको बताता चलूं, फर्रुखाबाद से 1,12,314 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। भोजपुर से 99,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला था। अमृतपुर से 99,000 वोट 84 भारतीय जनता पार्टी को मिला था। फिर कायमगंज से 1,14,000 वोट भारतीय जनता पार्टी पाई थी। कुल मिला के टोटल करिए तो 4,27,000 के आसपास ये आता है। और समाजवादी पार्टी आपको बताते चले फर्रुखाबाद से 72,998 वोट पाई थी। फिर भोजपुर से 72,521 वोट पाई थी। फिर अमृतपुर से 54,162 वोट पाई थी। फिर कायमगंज से 96,402 वोट यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर हासिल की थी। कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी लगभग 3 लाख वोट यहाँ पर हासिल की थी इन चारों विधानसभाओं में, जबकि भारतीय जनता पार्टी 4,27,000 वोट यहाँ पर हासिल की थी साथियों। अब कितना अंतर है मैं आपको बताता चलूं। और बीएसपी यहाँ पर कुल मिला के 63,000 वोट चारों विधानसभाओं में मिलकर हासिल की थी। मैं आपको बताता चलूं 4,27,000 भारतीय जनता पार्टी ने पाई थी, 3 लाख लगभग समाजवादी पार्टी यहाँ पर वोट पाई थी और 63,000 बीएसपी यानी जो बहुजन समाज पार्टी है वो यहाँ पर वोट पाई थी। कुल मिला के आपको बताता चलूं समाजवादी पार्टी मान के चलिए 1.5 लाख वोटों यहाँ पीछे थी। 1.5 लाख इस लोकसभा क्षेत्र में पीछे थी 2022 के चुनाव के अनुसार अगर हम बात करें तो साथियों। अब बात करते हैं 2024 का चुनाव। समाजवादी पार्टी ने शाक्य बिरादरी के मजबूत उम्मीदवार को यहाँ पर मैदान में उतारा है साथियों। नवल किशोर शाक्य है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुकेश राजपूत है साथियों। राजपूत बिरादरी से वो आते हैं, शाक्य बिरादरी से वो आते हैं। समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है शाक्य है, सैनी है, कुशवाहा है, मुसलमान भाई हैं और पीडीए में जितने आते हैं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। समाजवादी पार्टी अगर यहाँ पर ढंग से मजबूती के साथ प्रचार कर रही है, वही प्रचार अगर अंतिम तक जारी रहा तो समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाह के लगभग 1 से 1.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी के मुकेश कुमार राजपूत को यहाँ पर चुनाव हराने जा रहे हैं साथियों। लहर अच्छी है, एंटी इनकम्बेंसी है प्रत्याशी मुकेश कुमार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, क्योंकि जब से 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं हैट्रिक मारने की फिराक में। लेकिन जनता यहाँ पर बहुत ही जानकार है, शानदार है साथियों, हर चीज समझती है कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी हमारे करीब रहता है, कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीतने के बाद भाग जाता है साथियों। अब आप ही कमेंट बॉक्स बताओ कि मुकेश कुमार राजपूत कितने लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारने जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नवल किशोर शाह के समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने जा रहे हैं तो क्यों जीतने जा रहे हैं, कितने हजार वोटों से, कितने लाख वोटों से उनको दिल्ली पहुंचाएंगे आप फर्रुखाबाद की जनता साथियों। कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपनी राय दीजिए, वीडियो शेयर करिए। जय हिंद,